वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन एवरी मॉर्निंग 7 AM को कर रहे हैं। और पेपर 1 हमारा क्या होता है? पेपर 1 है आपका हमारा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को देख रहे हैं और मुगल काल को देखने वाले हैं। आज स्टार्ट करें कौन सा? मुगल काल। तो मुगल काल ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। इंडियन हिस्ट्री का अगर प्रश्न आएगा तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे मुगल काल से प्रश्न नहीं आते हैं। तो मुगल काल ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन को देख के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ताकि कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सके, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुगल काल का पीरियड कब से कब तक होता है? 1526 से 1857, ये मुगल काल है, इसको याद रखें। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन हो गए? बाबर, जो अफगान के थे, है ना, अफगानी तुर्क थे। दूसरा, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। लोधी वंश को कह सकते हैं सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था लोधी वंश, उसे हराया और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की नींव रखी थी। ये युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, हरियाणा के पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया और इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड जो कि बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया? अकबर ने जब गुजरात को जीता तो उसकी याद में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था, गुजरात विजय के याद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी से अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है और इसे लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 6 अप्रैल 1556 को किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई हम लोगों ने देखा कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। उसमें हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये दूसरी लड़ाई है ना, अकबर वर्सेस हेमू, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर बहुत कह सकते हैं नाबालिग था, तो उस समय सत्ता पर हेमू ने कब्जा कर लिया, एक तरह से मुगलों की सत्ता को खत्म कर दिया। हेमू ने मुगल वंश को कह सकते हैं एक तरह से खत्म कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। तो ऐसा लगा कि नहीं, मुगल वंश की अब सत्ता चली जाएगी। लेकिन फिर अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में हेमू से लड़ाई लड़ी और यही लड़ाई लड़ी गई थी 6 अप्रैल 1526 को। और कहाँ लड़ी गई थी? पानीपत के मैदान में। इसीलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुई। क्यों? क्योंकि मुगल सत्ता पर हेमू काबिज कर लिया था। जो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी वो उसकी सत्ता का से उखड़ गई, उसकी सत्ता को उखाड़ दिया हेमू ने और वो शासक बन गए थे। लेकिन फिर बैरम खां के कुशल नेतृत्व में अकबर जो कि नाबालिग था और बैरम खां सेनापति थे और हेमू के बीच वर्सेस समझिए मूल रूप से हेमू और बैरम खां के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। जब नाम तो अकबर का ही हुआ क्योंकि अकबर शासक थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। बैरम खां और हेमू के बीच लड़ाई लड़ी गई जिसमें कि हेमू पराजित हुआ और बैरम खां के सेनापति थे, उनकी जीत हुई और एक तरह से कहते अकबर की जीत हुई और मुगल वंश की पुनः दूसरी स्थापना आपका इसी युद्ध के बाद हो गई, जो कि लगातार फिर चलती रही। चलिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार जिसने को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने कि बरार अकबर को सौंपा, वो कहाँ की थी? वो थी आपका अहमदनगर की। मुगल प्रशासन
व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने आरंभ किया? तो मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने आरंभ किया। मनसबदारी प्रणाली किसने चलाई थी? अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे, और कहा जाता है कि अकबर जब बीमार पड़ जाते तानसेन का गाना सुनकर वो ठीक हो जाया करते थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, जिसने सती प्रथा की निंदा की, सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? तो वो अकबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जी हाँ, चित्रकारिता में स्वर्ण काल आपका जहांगीर के काल कहा जाता है। मुगल काल का चित्रकारिता का स्वर्ण काल जहांगीर के काल में। तो चरमोत्कर्ष चित्रकारिता कहाँ पर कब पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवनी अबुल फजल ने। और नाम क्या था जीवनी का? आईने अकबरी। और नाम क्या था उसका? आईने अकबरी। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी, और जीवनी का अगर पूछा नाम तो उसका नाम था आईने अकबरी। अबुल फजल ने लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में किया है? किसने भारत के वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतु और फलों का निषद भी अपने दैनिक मतलब डायरी वो लिखते थे, डायरी में किया था? तो बाबर ने किया था। और उसका नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जो इसकी आत्मकथा है, डायरी है, उसी में उन्होंने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। अगला है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या? शेरशाह एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था? उसकी साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार। उसने जिस प्रकार से प्रशासन चलाया, ये उसकी महानता का द्योतक है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में भारत अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से किया गया था? रज्मनामा। रज्मनामा अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। और किस नाम से हुआ था? रज्मनामा। महाभारत आपसे पूछा रज्मनामा क्या है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका नाम है रज्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? सैयद भाइयों को गिराया। दो सैयद भाई थे आपका, इसको कह सकते किंग मेकर कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के काल में। दिल्ली सल्तनत के काल में, लेकिन आपका इसको सत्ता से कह सकते हैं इनका जो प्रभाव था इसको हटाया किसने? तो आपका मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये हुसैन अली और अब्दुल्ला खां दो भाई थे जो कि भारतीय मुसलमान थे, और एक तरह से किंग मेकर की भूमिका इन्होंने मुगल काल में निभाई। और लेकिन मोहम्मद शाह के काल में इनको पूरी तरह इनकी हत्या कर दी गई, और एक तरह से कैसे इनका अंत कर दिया गया। तो मोहम्मद शाह आंसर। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? भू राजस्व सुधारने के लिए एक अकबर के काल में टोडरमल, जिसने कि 10 प्रणाली चलाई और भू राजस्व में कह सकते हैं एक तरह से नए नए प्रयोग किए। तो टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए धार्मिक परिचर्चा भवन का क्या नाम था, जहां अकबर विभिन्न धर्म के लोगों को बुलाकर उन पर चर्चा करते थे, है ना? आखिर वो जानना चाहते थे आखिर धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म क्या है ना? कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, धर्मों का सार क्या है। और उसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना प्रत्येक गुरुवार को होता था। इबादत खाना कब होता था? प्रत्येक गुरुवार। वहाँ पर वो हिंदू धर्म के विद्वानों को बुलाते थे, बौद्ध धर्म को बुलाते थे, जैन को बुलाते थे, है ना? इस्लाम धर्म को बुलाते थे, सभी से किसी मुद्दे पर डिस्कस करते थे, फिर वो अंतिम निर्णय पे अपना पहुँचते थे। और इससे उनको जो एहसास हुआ, या शायद इसी के प्रभाव से उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया, और उन्हें सभी धर्मों की वास्तविकता से वो रूबरू होते थे इबादत खाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हैं? जैसा मैंने पहले हम लोगों ने देख लिया है, तानसेन आपका अकबर के ही दरबार में थे, और बेजू बावरा भी इसके ही शासनकाल में थे। अकबर और बेजू बावरा, तानसेन और बेजू बावरा
अकबर के शासनकाल से संबंधित है। जो दोनों क्या थे, संगीतज्ञ थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित? तुलसीदास हालांकि अकबर के दरबार में नहीं थे, लेकिन उसके समकालीन थे। तो अकबर दरबार में इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगाना का शासक था, है ना। फरगाना, मूल रूप से फरगाना के थे। और वहीं से फिर वो भारत की ओर, जब वहाँ इनकी गद्दी चली गई और साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर रुख किया, और पानीपत के प्रथम युद्ध में जब ये जीत गए और यहाँ मुगल वंश की स्थापना हो गई, तो भारत में ही ये रह गए। मूल रूप से फरगाना के शासक थे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? पहले मुगलों की राजधानी कहाँ थी? आगरा। मुगल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी आगरा, लेकिन इसको दिल्ली स्थानांतरित किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने इसे दिल्ली ट्रांसफर किया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? जैसे आप पहले ही देखा कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था, जिन्होंने पानीपत के, कह सकते कि प्रथम युद्ध में अकबर को जीत दिलाई। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह जिन्होंने कि भारत पर चढ़ाई की थी, और 1739 में तो दिल्ली पर, इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर भी कब्जा कर लिया था, और जो कि ईरान के शासक थे। लेकिन किस स्थान पर इन्हें चढ़ाई नहीं की थी? वो था कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? बीरबल के नाम से कौन फेमस है? तो महेश दास। महेश दास ही बाद में बीरबल के नाम से फेमस हुए। जो अकबर और बीरबल की कहानी आप पढ़ते हैं, तो वही बीरबल का आरंभिक नाम क्या था? महेश दास। किसने बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? बाबर ने। बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो और बगीचा हो, और वहीं पर ये बिल्डिंग्स बनाने की सोचते थे। तो इस प्रकार की सोच किसकी थी? बाबर की। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसको अपने शासनकाल में अधिकतर समय युद्ध ही करने पड़े थे, इसीलिए। अगला है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का, क्योंकि उसमें उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। पहले तो जैसे ही यहाँ पर कोई शासक मरते थे, तो उनका जो पुत्र था उसमें उत्तराधिकार की लड़ाई होने लगती थी। शाहजहाँ की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर दारा एक तरफ थे, दूसरी तरफ औरंगजेब थे। दारा ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया, फिर औरंगजेब ने भी कर दिया। तो उस तरह कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से इन्होंने खुद को शासक घोषित कर दिया था। लेकिन जब उत्तराधिकार के युद्ध में जीत हुई, तो फिर से विधि पूर्वक इन्होंने फिर से दूसरा बार राज्याभिषेक कराया। तो 2 बार राज्याभिषेक कराया था औरंगजेब ने। अगला है, ग्रांड ट्रंक रोड किसे जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी के काल में बना था, कहाँ से कहाँ तक है ये? कोलकाता से अमृतसर। कोलकाता से अमृतसर तक है ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि शेरशाह सूरी के काल में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? पानीपत की लड़ाई में बाबर से आपका लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानूर में। काला नूर मिलता है, कहीं काला नूर मिलता है, तो काला नूर ही वास्तविक ज़्यादा मिलेगा आपको। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव आपके जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर ने इसकी हत्या करा दी थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई? जहांगीर ने। ये इन्होंने कह सकते हैं कि इसके जो विद्रोही पुत्र थे, उनको इन्होंने शरण दी थी, इसीलिए इसकी हत्या करा दी किसने? जहांगीर ने। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? अकबर के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया। जैसे इन्होंने राजपूत नीति चलाई थी, तो उसमें उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया वंश ने कभी भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब को है का ही दूसरा नाम है आपका आलमगीर। तो ये था साथियों 40 कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा इंडियन हिस्ट्री को, मुगल काल को। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर बर्न। साथियों आप भी चाहते हैं जीपीएससी पीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें विदाउट एनी फी, बिल्कुल फ्री में तैयारी करें पीटी की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एवरी मॉर्निंग 7 AM को आपको पेपर 1 के लिए क्लासेस मिल जाएगी, और 8 AM को आपको पेपर 2 के लिए क्लासेस मिल जाएगी। पेपर 2 जो कि आपका झारखंड होता है, पेपर 2 झारखंड की क्लासेस आपको 8 AM को मिल जाएगी।
एवरी मॉर्निंग। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन करना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और करेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।